मुंबई की तंग गलियों में रहने वाला राघव एक साधारण इंसान था। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी पत्नी पूजा और छोटी बेटी परी खुश रह सकें। राघव एक गैराज में काम करता था। उसके हाथ हमेशा ग्रीस से भरे रहते, लेकिन दिल बिल्कुल साफ था। हर शाम जब वो घर लौटता तो उसकी बेटी दौड़कर उसे गले लगा लेती। पापा मेरे लिए क्या लाए? राघव मुस्कुराकर कभी टॉफी देता, कभी छोटी सी गुड़िया। उसकी दुनिया बस यही छोटा सा परिवार था, लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात गैराज बंद करके राघव घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रास्ते में उसने देखा कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। राघव से ये देखा नहीं गया। वो तुरंत उन्हें रोकने पहुंचा। पहले तो उसने प्यार से समझाया, लेकिन गुंडे और हिंसक हो गए। उनमें से एक ने राघव को धक्का दिया और चाकू निकाल लिया। बारिश के बीच सड़क पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। राघव खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वो गुंडा फिसल गया। उसके हाथ का चाकू उसी के सीने में घुस गया। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गईं। बारिश के बीच सड़क पर सन्नाटा छा गया। राघव कांपने लगा। उसने किसी का खून करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब एक इंसान उसकी आंखों के सामने मर चुका था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। राघव बार बार कहता रहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन कानून के सामने एक आदमी मर चुका था। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसे घर के सामने लेकर आई तो पूजा और छोटी परी रोने लगी। परी बार बार पूछ रही थी, पापा कहाँ जा रहे हैं? लेकिन राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत में केस चला। कई लोगों ने राघव के पक्ष में गवाही दी कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन मरने वाले के परिवार ने सख्त सजा की मांग की। आखिरकार अदालत ने राघव को कई सालों की जेल की सजा सुना दी। फैसला सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव सिर्फ अपनी बेटी को देखता रह गया, जिस उम्र में उसे अपनी बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल ले जाना था। उस उम्र में वो जेल जा रहा था। जेल की जिंदगी बहुत कठिन थी। लोहे की सलाखें, ठंडी जमीन और हर तरफ अपराधियों के चेहरे। राघव हर रात अपनी पत्नी और बेटी को याद करके रोता। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसकी बेटी अब बिना पिता के बड़ी होगी। उधर बाहर पूजा की जिंदगी भी नरक बन चुकी थी। लोग उसे अपराधी की पत्नी कहकर ताने मारते। मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। अब पूजा लोगों के घरों में काम करके घर चलाने लगी। छोटी परी अक्सर अपनी माँ से पूछती, मम्मी पापा कब आएंगे? और हर बार पूजा की आंखें भर आती। वो बस कहती, जल्दी आएंगे बेटा, लेकिन उसे खुद नहीं पता था वो दिन कब आएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। परी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन स्कूल में बच्चों ने उसे चिढ़ाया, तुम्हारे पापा तो जेल में हैं। उस दिन परी घर आकर बहुत रोई। उसने माँ से पूछा, क्या मेरे पापा बुरे इंसान हैं? पूजा ने बेटी को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बस किस्मत ने उनके साथ बहुत बुरा खेल खेला। उधर जेल में राघव धीरे धीरे अंदर से टूटता जा रहा था। उसने कई कैदियों को देखा जो सच में अपराधी थे, लेकिन वो खुद को उनके बीच देखकर हर दिन मरता था। एक दिन जेल में दंगा हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक कैदी ने राघव पर हमला कर दिया। राघव बुरी तरह घायल हो गया। जब पूजा को खबर मिली तो वो बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। सालों बाद परी ने पहली बार अपने पिता को देखा, लेकिन उस हालत में देखकर वो डर गई। राघव ने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारा बचपन छीन बैठा। परी जोर जोर से रोने लगी। उस दिन अस्पताल के कमरे में सिर्फ आंसू थे और टूटे हुए सपने। कुछ साल बाद राघव की सजा खत्म हुई। जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया उसका स्वागत करेगी या ठुकरा देगी। घर पहुंचते ही उसने देखा उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन वाली मुस्कान नहीं थी। वो वक्त से पहले समझदार हो गई थी। राघव ने बेटी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन परी कुछ पल चुप खड़ी रही। फिर धीरे से उसने पिता को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। राघव ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन समाज उसे बार बार उसके अतीत की याद दिलाता। कोई काम देने को तैयार नहीं था। लोग उसे खूनी कहते। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। एक रात वो छत पर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। परी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पापा गलती आपकी नहीं थी, गलती उस पल की थी, आपने किसी को बचाने की कोशिश की थी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बेटी उससे नफरत नहीं करती, लेकिन सालों का दर्द फिर भी उसके अंदर जिंदा था। समय बीतता गया। राघव बूढ़ा होने लगा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए वो बार बार अपनी पत्नी और बेटी को देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने पूरी जिंदगी एक गलती की सजा भुगती, लेकिन सबसे बड़ा दर्द जेल नहीं था,
सबसे बड़ा दर्द ये था कि मैं अपनी बेटी का बचपन नहीं देख पाया। पूजा और परी रोने लगी। राघव की आंखों से आखिरी आंसू निकले और कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उस दिन पूजा और परी के पास सिर्फ यादें बची, एक ऐसे इंसान की जो अपराधी नहीं था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली।